शिक्षा काफ़ी एकदम शिक्षा स्तर तो ख़त्म है। स्कूल आपको हर जगह मिलेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग, टीचर नहीं मिलेंगे। देखिए पटना में एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, मगर क्या होता है ना, पटना में जॉब का कंसेप्ट बहुत कम है। आज की डेट में जितने भी पटना में कॉलेज वो जॉब प्रेफर नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सप्लाई हो रहा है तभी तो लोग पी रहे हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट से ही होता है। अगर आपके पास कुछ मिल रहा है तभी तो कोई लोग पी रहे हैं। कॉलेज नाम के लिए है, बस उसमें फंक्शन नहीं होता है, पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है, इसलिए लोग प्राइवेट में अच्छा से पढ़ाई होता है। यहाँ बिहार में सरकारी में कहीं भी अच्छा से नहीं होता है। सबसे पहले कि महिलाओं की सुरक्षा में आए दिन घटना हो रही है। नमस्कार, मैं गरिमा झा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 17। बिहार में काफ़ी ठंड है। जी आपको बता दें कि बिहार का तापमान जो है दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है, लेकिन ऐसे में चाय की प्याली मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और है। जी हाँ, आज हम पटना के बोरिंग रोड में मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और चाय पे चर्चा करेंगे। जी हाँ, आप बताइए, आपका नाम क्या है? हाँ, राजीव कुमार। आप बताएं कि ठंड का मज़ा ले रहे हैं? हाँ, ठंड तो गिरना ही चाहिए। हर फसल होगा, ठंड नहीं होगी तो हर फसल रुक जाएगा। और जी आप बताएं कि बिहार को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपके नज़र में बिहार के लिए क्या विकास है? नहीं, बहुत सारा विकास है। जल है, नल जल हुआ, लैट्रिन बाथरूम बना, शिक्षा पर भी अच्छा आगे की ओर अग्रसर है। तो आपको क्या लगता है कि किस क्षेत्र में अभी कमी है, किस क्षेत्र में अभी सरकार को काम करने की ज़रूरत है? कमी नहीं है, बशर्ते कि जनता को कमी महसूस अपने खुद कर रहा है, अपने टैलेंट को छिपा रहा है। कमी यहाँ कुछ नहीं है, जो चाहिए सब यहाँ है। सब कुछ है, मतलब पटना बिहार को कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि उनको हिम्मत, आत्मबल होनी चाहिए। ठंड में किस तरह से गुजारा? बस ऐसे धीरे धीरे गुजारा हो रहा है। लोग आते हैं? हाँ, लोग तो आते हैं। ठंडा के तो चाय का मजा ही है। अब ये बताएं कि ठंड में किस तरीके से मतलब बिक्री हो रही है, लोग आ रहे, किस वक्त ज़्यादा भीड़ होती है? सुबह शाम भीड़ होती है कोचिंग के लेके। सरकार से इस साल क्या उम्मीद है, क्या नई चीज़ होनी चाहिए? बिहार में किस क्षेत्र में कमी है उस क्षेत्र में? बिहार में बस अभी तो ठंडा के लिए अलाव जहाँ चौक चौराहे पर रखना चाहिए कम से कम, इसके लिए गरीब आदमी के सरकार लिए। ने बोला था कि हर चौक चौराहे पे अलाव ये सब होगा, नहीं है? अभी तक तो नहीं हुआ है। जी आइए और लोगों से बात करते हैं और बिहार के बारे में जानते हैं कि उनका क्या कहना है, नए साल में वो लोग का क्या है, किस क्षेत्र में अभी कमी है, उस क्षेत्र में बात करेंगे। आप बताइए कि ये नया साल आ गया, 2023 आ गया, इसमें बिहार अभी किस क्षेत्र में अभी भी पिछड़ा है या फिर आगे, और किस क्षेत्र में उसको काम करने की और ज़रूरत है, बताइए। बिहार अभी बहुत सारे क्षेत्र में पीछे है। सबसे पहले कि महिलाओं की सुरक्षा में, महिलाओं का सुरक्षा यहाँ नहीं है। हाँ, उस तरह से नहीं है, आए दिन घटना हो रही है। दूसरा कि आपको शिक्षा काफ़ी एकदम शिक्षा स्तर तो ख़त्म है। स्कूल आपको हर जगह मिलेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग, टीचर नहीं मिलेंगे। एजुकेशन क्वालिटी नहीं है ही नहीं, तो यहाँ से बाहर जा रहे स्टूडेंट पढ़ने के लिए। क्या ज़रूरत पड़ती है सबको बाहर जाने की? क्यों ज़रूरत पड़ती है? अभी मेरे ख्याल से तो इंडस्ट्री का बहुत अभाव है यहाँ पे, है ना। बड़ी कंपनियाँ कम है, इंडस्ट्रीज कम है, डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं है। मैक्सिमम बिहार के आदमी आप देखेंगे जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे रोज़गार उस तरह से डेवलप नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, तभी तो उनको बाहर जाने की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी जो है काफ़ी कम है। हाँ, वो बहुत कम है मैम। देखिए देखा जाए तो बिहार में बहुत जगह कमी है, ठीक है। जैसे अभी एजुकेशन पर काम हो रहा है, ठीक है। नीतीश कुमार चलिए अभी एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि जब लेकिन तब भी तो कितने सारे स्टूडेंट्स है, बड़े होते हैं 11th 12th आते हैं और बाहर चले जाते हैं। आखिर क्या है रीज़न? पटना में क्या एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है? देखिए पटना में एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, मगर क्या होता है ना, पटना में जॉब का कंसेप्ट बहुत कम है। आज की डेट में जितने भी पटना में कॉलेज वो जॉब प्रेफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एजुकेशन ठीक है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एक्चुअली ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि अगर हम बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनको दो फायदा हो कि कॉलेज इंटर्नशिप दे देगी, और हर कोई चाहता है कि हम बाहर में पढ़ाई करें, वहाँ जॉब ले लें, क्योंकि हर कोई बिहार में अब नहीं रहना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग होम सिकनेस चाहता है कि भैया हम वहाँ रहते हैं तो हमको घर का, फैमिली का हर कुछ मिले, मगर वही जॉब कि एटलीस्ट हम लोग कोई भी चाहता है कि भैया हमको जॉब मिले, तो यहाँ पे जॉब का अपॉर्चुनिटी उतना नहीं। एग्जैक्टली पटना में जॉब का अपॉर्चुनिटी है नहीं। अच्छा ये बताएं कि क्या सच में बिहार में शराबबंदी है? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो आपने देखा कि शराबबंदी का नाम सुनते ही ये हंस रही है। आप समझ सकते हैं किस हद तक यहाँ पे शराबबंदी वाकई है या नहीं है? आपको क्या लगता है? देखिए वो कहते हैं ना कि शराबबंदी तो नहीं है, मगर अंदर में हर कुछ हो रहा है, ठीक है। पीने वाले ऊपरी तौर पर है, लेकिन आप ही तो सोचिए कि पीने वाले हैं तो बेचने वाले भी। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं सप्लाई हो रहा है तभी तो लोग पी रहे हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट से ही होता है। अगर आपके पास कुछ मिल रहा है तभी तो कोई लोग पी रहे हैं। छपरा में अभी 53 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, इसका जिम्मेवार कौन?
देखिए कहीं ना कहीं लोग खुद भी हैं, जैसे क्या होता है बहुत लोग का कंसेप्ट क्या है कि सबको पता है शराब पीना खराब होता है, तभी लोग पी रहे हैं। जिस दिन लोग पीना छोड़ते ऑटोमेटिक पीना कम हो जाएगी, और लोग को अवेयर होना जरूरी है। मतलब सरकार से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। वो लोग अगर कम कर देंगे पीना या नहीं पिएंगे तो सही बात है, जो बेचने वाले वो अपने आप ही बंद कर देंगे दुकान, है कि नहीं? एक्चुअली क्या होता है ना कि हर जगह हर कोई पता है सिगरेट पीना खराब होता है, सबको पता है दारू पीना खराब होता है, बस जब तक लोग अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं। बिहार में किस क्षेत्र में अभी कमी है और आपको क्या लगता है कि कुछ सुधार हुआ अभी तक का? कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताइए। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताएं, बहुत चीज़ का सुधार का दरकार है। सबसे पहले तो क्लीनिंग लेके यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी तो है। पटना साफ नहीं है। नहीं, साफ तो नहीं बोल सकते हैं इसको। अदर शहर हम लोग जाते हैं तो सबका पेशा तो पटना अपना साफ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की काम कमी हो रहा है, है, साफ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रही है, लेकिन और दरकार है, जरूरी है। हाँ बिल्कुल, सरकार ने ब्रिज बनाया, रोड बनाया, सब ठीक है, और चाहिए जितना होना चाहिए उस हिसाब से और मोर चाहिए। हम और रोजगार पे क्या कहेंगे आप? रोजगार के लिए तो घर फिसड्डी ही है बिहार। रोजगार होता तो पलायन नहीं होता। आप देख रही हैं शुरू से ही पलायन हो रहा है, आज़ादी के समय से ही बिहारी पलायन कर रहा है। और यहाँ पहले भी पेपर लीक हो गया, इस पे बताइए। अभी तो क्या बताइए, दुर्भाग्य ही है बिहार का, इस तरह का घटना हो रही है। जिम्मेवार कौन? क्या बोलिएगा, जिम्मेदार आप, हम, प्रशासन, किसको किसी पे थोप नहीं सकते हैं। सब सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। युवा हैं जो दिख रहे हैं, उनसे बात करते और जानते हैं नए साल में वो लोग का क्या तैयारी है और वो लोग बिहार को किस नज़रिए से देखते हैं। जी अपना नाम बताइए। अभिषेक कुमार सिंह। आपका नाम? प्रमोद। आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग सीमेज कॉलेज में पढ़ते हैं। सीमेज कॉलेज। BCA आप करते हैं। सभी लोग BCA करते हैं। तो आपने बिहार में मतलब पटना में पढ़ाई का क्यों सोचा? पटना सबसे हम जानते हैं कि अच्छा जगह है पढ़ने के लिए, और यहाँ हर चीज़ चीप एंड बेस्ट में होता है। और क्या लगता है यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है? सुधर रहा है, धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन जितना बाकी स्टेट्स में है उतना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, मतलब बिहार में अभी पढ़ाई के जो स्तर है वो मतलब गिरता जा रहा है या सुधर रहा है? सुधर रहा है, ग्रोथ हो रहा है। बिहार के स्तर में सुधार तो हम लोग को दिख रहा है। पहले जैसे होती थी टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स की जो रेशियो था वो उसमें काफ़ी सुधार आया है। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है। टेक्निकल फील्ड में BCA हम लोग कर रहे हैं, तो टेक्निकल फील्ड में जो प्रैक्टिकल्स या सिर्फ होना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल यूज़ है उस चीज़ पढ़ रहे हैं उस चीज़ का, वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, पर उसमें अभी सुधार अभी भी पूरी तरह से आना बाकी है। अच्छा ये बताएं आप लोग, तो क्या ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ के जो यंग स्टूडेंट्स जैसे 11th-12th करते हैं वो लोग बाहर चले जाते हैं, ऐसे क्यों ज़रूरत पड़ती है? जी, मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए लोग ही जाते हैं, बाकी सब के लिए यहाँ फैसिलिटी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कॉलेज नाम के लिए है, बस उसमें फंक्शन नहीं होता है, पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है। टीचर रहते हैं, उनके पास नॉलेज होता है, लेकिन वो ना देते हैं ना स्टूडेंट ले पाते हैं, क्योंकि ना रेगुलर क्लास चलता है ना कुछ। इसलिए लोग प्राइवेट में अच्छा से पढ़ाई होता है यहाँ बिहार में, सरकारी में कहीं भी अच्छा से नहीं होता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ये सब तो गवर्नमेंट है कॉलेज, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती और जो प्राइवेट कॉलेज है वो ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ जी, मैं मानना है कि बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो लोगों का व्यवस्था कुछ मैनेजमेंट ये सब ज़्यादा एडवांस। हाँ, ज़्यादा एडवांस है बाकी गवर्नमेंट्स के कंपैरिजन। तो मेनली जो टीचर्स का जो ट्रेनिंग है वो एक प्रमुख कारण है जो मैं देखूंगा। वहाँ के टीचर्स को मतलब यहाँ के गवर्नमेंट का टीचर लोग इतना ध्यान नहीं देता, अटेंटिव नहीं। गवर्नमेंट लोग हाँ, सिर्फ मतलब पॉलिटिक्स पे ध्यान देते हैं कि आगे कैसे जीतेंगे हारेंगे, इस पे ही ध्यान देते हैं। एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, और फ्री में पास करना लोग जानते हैं। सिर्फ लिटरेसी रेट बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ अपने मतलब लिस्ट में दिखा देते हैं कि इतना लोग एजुकेटेड हो गए हैं, और सब लोग एजुकेटेड होकर कोई ठेला घींच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, लेकिन पटना में अभी ग्रेजुएशन चाय वाली आ गई, MBA चाय वाला आ गया, चलिए वो तो काफ़ी दूर तक पहुँचेगा, लेकिन ये सब की ज़रूरत क्यों पड़ी है? ग्रेजुएशन करके आदमी को चाय क्यों बेचना पड़ रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो भारत की ही बात करें तो यहाँ की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, और चूँकि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी भी काफ़ी जगह नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हैं उनको जो कमाने का स्रोत है वो ये सब में ज़्यादा दिख रहा है। पढ़ाई में अभी भी कंपटीशन ये सब के कारण अच्छे से नहीं हो पा रहा है। देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा अभी दिक्कत एम्प्लॉयमेंट का है। अभी बेरोज़गारी बहुत चरम सीमा पे है, क्योंकि बिहार में क्या है कि रोज़गार का एक नया साधन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंपनी नहीं है जो कि लोग प्राइवेट सेक्टर में भी जुड़ पाए। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो सरकारी जॉब पे डिपेंडेंट है।
और उसके लिए वो क्या करते हैं कि अपना उम्र का आधा समय बिता देते हैं। 60 साल तक अगर आदमी का रिटायरमेंट का है तो वो 35 से 37 साल तक अपना तैयारी में ही बिता देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अर्निंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। और उनके साथ साथ उनका क्या होता है कि अर्न इनकम जो होता है, जो आगे का मतलब फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकते हैं, वो उनका कहीं ना कहीं कम हो जाता है, तो वो पूरे परिवार पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट का भी एक अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए बिहार में, जो तभी संभव है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में होगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो लोग एग्ज़ाम देते हैं, बीएससीसी की पेपर ही लीक हो जाती है। मैम ये हमारे पॉलिटिकल पावर का इशूज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो इन सभी स्कैम्स में जुड़े हुए हैं। ये आप इंटरनली देखो या फिर एक्सटर्नली देखो, लेकिन ये हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि ये सबका एक बड़ा बड़ा नेक्सस है और ये नेक्सस के थ्रू होता है। तो कॉन्स्पिरेसी में सब कोई शामिल है, चाहे वो सरकार हो या फिर ये क्या बोलते हैं उसके डिपार्टमेंट्स हों, तो ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। तो बिहार में रोज़गार एक अहम मुद्दा है जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, आपने सुना कि इनका कहना था कि बिहार में रोज़गार जो है एक अहम मुद्दा है जिस पे सरकार को कड़ी से कड़ी नज़र रखनी चाहिए। कुछ समय पहले भी बीएससीसी की पेपर लीक हो गई थी, ऐसा मामला आए दिन आता रहता है, इस पे सरकार को नज़र रखना चाहिए।